नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार कितने उत्साहित हैं और किस किस फ्रंट पर वो काम करना शुरू किया है, उसकी बानगी जरा आप भी देखिए। पहला उन्होंने क्या किया कि फैसले की कॉपी अपलोड भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और चीफ सेक्रेटरी जैसे ही महाधिवक्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये इस मामले में पूरी याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और सरकार के फैसले को उन्होंने सही ठहराया है। तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी डीएम को कहा गया कि आज बुधवार के दिन से ही जनगणना के जो छूटा हुआ काम है उसको करना शुरू कर दीजिए। 80% तो काम हो ही गया है, 20% काम बचा हुआ है। इन लोगों को लगता है कि 15 अगस्त तक ये सारा काम हम लोग निपटा लेंगे, इसलिए युद्ध स्तर पर जिला में आज काम शुरू भी हो गया। जितने तरह के आज लगातार सभी डीएम मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ से कि डीएम और डीएम से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ तक सीओ तक जितने अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, पूरे अधिकारी कहाँ आज क्या क्या काम किए हैं उसकी मॉनिटरिंग होनी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग में एक सेल बनाया गया है जो सेल 24 घंटे जनगणना कार्य की मॉनिटरिंग करेगा और उसमें 24 घंटे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो रही है, प्रतिनियुक्ति हो भी चुकी है, काम करना शुरू कर दिया है। एक एक चीज़ों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नज़र रख रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव के माध्यम से लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर हो क्या रहा है, किस स्तर पर काम हो रहा है। एक इस फ्रंट पर काम होना शुरू हो गया है। दूसरा, इसमें जितने भी याचिका करता है उसमें से अधिकांश बीजेपी के कोर लोग हैं, जिनकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ है, जिनकी तस्वीर अमित शाह के साथ है, जिनकी तस्वीर बिहार के कई नेताओं के साथ है। ऐसे तमाम तस्वीरों को लेकर जदयू अब बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है कि अब लोगों तक आज पूरे बिहार में जदयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि देखिए जातीय जनगणना को रोकने वाले याचिकाकर्ता कौन हैं, जरा इनकी तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये कौन लोग हैं, इनका भाजपा के नेताओं से क्या रिश्ता है। आज पूरे बिहार में जदयू और आरजेडी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला गया है कि जातीय जनगणना के ना हो, इसके पीछे बीजेपी है। इतना ही नहीं, जदयू ने 2 कदम आगे बढ़कर और अपनी बात को रखा है कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था 10% का, इसमें एक व्यक्ति की पहचान कीजिए, अमित शाह के साथ वो खड़े हैं, वो वही व्यक्ति है जो इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। और बात यही नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आनंद मोहन के मामले में भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। मतलब जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश आरजेडी और जदयू कर रही है, उस नैरेटिव को लेकर पूरी होमवर्क के साथ आज जदयू और आरजेडी मैदान में उतरा और तमाम तरह की उन पीछे की जो राजनीति चल रही है उसको उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश किया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, अब जरा सुन लीजिए इस मामले में नीरज सिंह क्या कह रहे हैं। कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तुर्रम खां से लेकर सुरमा भोपाली तक भाजपा के नेता का दोहरा चरित्र। फोटो भी खिंचवाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। वैसे याचिकाकर्ता से जो चाहे 27% का आरक्षण हो, जाति गणना हो, 10% का आरक्षण हो, और मीडिया में भाजपा और आरएसएस के पक्ष में दलील भी देते हैं, याचिका दाखिल कराते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं, भाजपा बहुरूपिया है और बहुरूपिया का ये एक महत्वपूर्ण अंश है कि जाति गणना का समर्थन करने का नाटक तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ याचिका दाखिल करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज के हर वर्ग को, आज जब हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे तो हर वर्ग के गरीब लोगों की पहचान हो जाएगी, और लेकिन समाज के हर वर्गों के गरीब की पहचान और उनकी योजना के लिए काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि हम जो गणना कर रहे हैं उससे जो गणना की संख्या आएगी और वो जो क्या बोलते हैं, भ्रमजाल फैला के राज करना चाहते
तो आपने सुना नीरज सिंह का अंदाज क्या है और तेवर क्या है। सिर्फ यही सरकार नहीं रुकी है, मतलब सरकार समान प्रशासन विभाग के माध्यम से पूरे बिहार में जनगणना का काम शुरू करवा दिया है। पॉलिटिकल पार्टी के फोरम पर बीजेपी को ये साबित कराने की कोशिश हो रही है कि जो जनगणना का कार्य रुका, बाधित हुआ, इसके पीछे बीजेपी है। इसमें पूरी पार्टी फोरम को उन लोगों ने लगा दिया। और उससे बड़ी बात, सरकार खुद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ, आपको थोड़ा अचंभा लग रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि आप इस मामले में जो केवीआईट कहते हैं, भाई जब सुनवाई कीजिएगा, जो पटना हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे ही आएंगे, और यही लोग आएंगे जो भाजपा के नेता हैं। तो वहाँ जब आएंगे तो पहले मेरी बात भी सुना जाएगा, मतलब कोई अंतरिम आदेश देने से पहले हमारी बात भी सुना जाए। और इसके लिए आज उन्होंने एक केवीआईट फाइल कर दिया है और इसका मतलब है कि जब कभी भी अपडेट होगा, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते और कहते कि तत्काल स्टे कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पे जनगणना का काम शुरू है, तो तत्काल रिलीफ भी देने से पहले अब कोर्ट पहले सरकार की बात सुनेगा, इसलिए वो केवीआईट फाइल कर दिया। केवीआईट इसलिए फाइल किया जाता है कि भाई अगर कोई ऐसा मसला है तो आप हमारी बात भी पहले सुन लीजिए। लेकिन अमूमन होता ये है कि कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार के वकील उपस्थित होते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें होती हैं तो तत्काल सुन के उसको स्टे देते हैं। अच्छा ठीक है, हम स्टे देते हैं, अब सरकार के वकील की पूरी बात सुनेंगे। लेकिन अब नहीं है, स्टे देने के दौरान ही अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपने वकील के माध्यम से पहले दलील पेश करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ निर्णय लेंगे। और जो भी बेहतर वकील हो सकता है इस मामले के जानकार राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हो सकते हैं, बिहार सरकार के पैनल में जो वकील हैं उसके अलावा तमाम ऐसे वकील से राज्य सरकार संपर्क साध रही है और उनको हायर कर रही है कि इस केस का सुनवाई ऐसे वकील के माध्यम से हो जिनकी सुप्रीम कोर्ट में अपना एक अलग साख हो। वो भी तैयारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के भी जो कई सांसद हैं, पूर्व सांसद और मंत्री रह चुके हैं, वो लोग भी इस जातीय जनगणना को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो पिटिशनर बनेंगे, मतलब यहाँ पे उनके पक्ष में दलील देंगे। खबर इतनी यहीं तक नहीं है, जातीय जनगणना को लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य जो कर्नाटक जैसे राज्य हैं, उन राज्यों में भी कांग्रेस अब नए सिरे से बातचीत करनी शुरू की है कि कम से कम झारखंड को छोड़ दीजिए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां चुनाव होना है वहां तो कम से कम जातीय जनगणना की घोषणा करिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब जातीय जनगणना को लेकर मन बना लिया है कि इस धर्म की राजनीति को अब इस जातीय जनगणना के सहारे ही रोका जा सकता है, क्योंकि धर्म की राजनीति में कोई अर्थतंत्र जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म की राजनीति में वो सामाजिक चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं जिनके आधार पर ज़्यादा दिनों तक बहस को छेड़ा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम इधर उधर और ज़्यादा क्या आप कर सकते हैं, स्कोप लिमिटेड है। लेकिन जाति के नाम पर जब चीज़ें चलेंगी, जाति के आरक्षण के बात चलेगी, सिर्फ नौकरी ही नहीं है, राजनीति की भी बात होगी, समीकरण की भी बात होगी। एक लंबा डिबेट समाज में चलेगा कि अभी तक आज़ादी के बाद किनको लाभ मिला है और किस स्तर तक लाभ मिला है, उस पर भी बहस होगी। तो ये जो राजनीति चली आ रही है, जो मजबूत सवर्ण हैं, मजबूत पिछड़ी जातियां हैं, अभी तक तो उन्हीं के हाथों में सत्ता रहा है। बिहार में भी प्रशासनिक स्तर पर भी इन्हीं का पकड़ रहा है। तो फिर सवाल उठेगा कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, हमारे प्रतिनिधित्व की भी तो चर्चा होनी चाहिए, हमें भी तो लाभ इसका मिलना चाहिए, नौकरी में भी लाभ मिलना चाहिए, हमको हमें लाभ मिलना चाहिए, विधायक एमपी में भी क्यों नहीं मुझे लाभ मिलना चाहिए विधायक एमपी में। तो इस तरीके की चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई है, इसलिए सरकार एक साथ 3 फ्रंट पर काम करना शुरू कर दिया। पहला, जल्द से जल्द जनगणना पूरा करें। दूसरा, गांव-गांव में पहुंचा दें कि जनगणना में जो विलंब हुआ है इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। जैसे नगर निकाय के चुनाव में अरंगा लगाने वाले सारे के सारे लोग बीजेपी के थे, इसी तरीके से जनगणना में भी अरंगा लगाने वाले लोग सारे के सारे बीजेपी हैं।
ये बात भी गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाए पार्टी के माध्यम से। तीसरी बात कि कानूनी लड़ाई में कहीं भी अब चूक नहीं होनी चाहिए। जितनी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले में बहुत तरह के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि जरूरी क्यों है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सेंसस नहीं है, जातीय जनगणना नहीं है, सर्वे है। ये सरकार जातीय जनगणना करा ही नहीं सकती है। ये तकनीकी चीज़ समझिए, राज्य सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है। राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण करा रही है, सर्वे करा रही है कि भाई हम जो व्यवस्था चला रहे हैं, हम जो योजनाएं चला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ किस जाति को किस तरीके से किस स्तर तक हुआ है। इसलिए सिर्फ जाति का कॉलम नहीं है, सारे तरह के कॉलम हैं कि उसमें आर्थिक स्थिति में आपके पास क्या है, कितनी मवेशी हैं, कितना घर है, कितना गाड़ी है, कहाँ कहाँ मकान है, सब कुछ उसमें दर्ज है। कितने लोग नौकरी में आपके हैं, सरकारी नौकरी में है तो किस विभाग में है, सारा कुछ उस कॉलम में लिखा जाएगा। एक उस डाटा को एक बार देखने के बाद पता चल जाएगा कि किस जाति के पास ज़मीन है, किस जाति के पास नौकरी है, किस जाति के पास संपत्ति है। सारा कुछ डाटा में क्रिस्टल की तरह साफ दिखेगा। इसलिए ये चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण सरकार के उस नैरेटिव के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण बिहार के लिए भी है। इसलिए सरकार तीनों फ्रंट पर काम कर रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तैयारी के साथ राज्य सरकार जातिगत जनगणना को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में बड़े स्तर पर सुप्रीम कोर्ट से कोई तुरंत स्टे मिल जाए, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है।